हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज जैसे आप सभी के कमेंट आ रहे हैं लगातार कि सर री एग्ज़ाम को लेकर अब आप क्यों वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो आपको अभी से हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, हम रील वाले और व्यूज़ वाले टीचर नहीं हैं। आपको अच्छे से पता होगा हमारा सिद्धांत क्या रहता है। जो भी हम काम करते हैं अपने स्तर से चुपचाप करते हैं। आज तक जितने भी आपके भर्ती परीक्षा के संदर्भ में हमने प्रयास किया है, चाहे आपका भर्ती निकलवाने की बात हो, चाहे एग्ज़ाम डेट या फिर शॉर्ट लिस्टेड नोटिस की बात हो, जितने सारे संभव हो सके हैं हमारे स्तर से प्रयास, वो हमने चुपचाप ही किया है। ठीक है, हमने नहीं ये चीज़ बताया है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया है। ठीक है, ये हमारा काम नहीं रहता है। शांतिपूर्वक आपके लिए काम करते हैं। काम होने के बाद चीज़ें हम बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हुआ था आपके आपके भर्ती को लेकर। किनको अब बताइए भाई, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको ये तक भी नहीं पता होगा कि आपकी भर्ती निकलवाने, जब भर्ती नहीं आ रही थी तब उस समय हमने कितनी बार ट्विटर कैंपेन किया, उस समय हमने कितनी बार ज्ञापन दिया था। और जब आपका एग्ज़ाम डेट की शॉर्ट लिस्टेड नोटिस नहीं आ रही थी भैया, तब भी हमने न जाने कितनी बार ज्ञापन दिया। हर महीने महीने में 2-2 बार, 3-3 बार जा के ज्ञापन दिया था। किसी को भी नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हम वो काम ही नहीं करते हैं, देखने और दिखाने वाला काम ही नहीं करते हैं। पब्लिसिटी हमें नहीं चाहिए, आपको अच्छे से पता है। व्यूज़ नहीं चाहिए, ना ही लालच है फॉलोवर का। अब कुछ लोगों को फॉलोवर जिनके पास है तो उनको घमंड भी रहता है। ठीक है, तो भाई उनकी जो भी सिद्धांत है वो अपने सिद्धांत पे काम करें, हम अपने सिद्धांत पे काम करते रहते हैं। को ये भी बोला है कि अभी आपकी हार नहीं हुई है। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो। कल का वीडियो मैंने देखा है कि आप लोगों तक भी पहुंचा होगा। गोरखपुर के साथ वो घटना है, यही बताया जा रहा है कि गोरखपुर में वो घटना घटित है। तो आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना भी करते हैं कि भाई ऐसा गलत कदम मत उठाएं। और जो भी गार्जियन है, आपके गार्जियन को समझाने का प्रयास करें। देखिए, गार्जियन जो लोग भी हैं उनको भी समझना चाहिए कि यहाँ पे गलती कैंडिडेट का नहीं है, गलती सिस्टम का है। सिस्टम ने जब प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, उसमें कैंडिडेट ही क्या कर सकता है भाई, कैंडिडेट क्या कर सकता है। तो उनको समझाने की प्रयास करें। ठीक है, गार्जियन जो हैं आप भी समझदार हैं। अभी खाली परीक्षा एक ही नहीं लाइफ में मिलता है, कई परीक्षाएं मिलती हैं। ठीक है, ये अंतिम परीक्षा नहीं था, बहुत सारे मौके मिलेंगे। ठीक है, और आपकी जो भी बच्चियां हैं ये हारी हारी नहीं हुई हैं। ठीक है, इनका अभी जीत का परिणाम आना बाकी है। ठीक है, मैं आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि री एग्ज़ाम की उम्मीदें ज़िंदा हैं। आप लोग ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, अपने गार्जियन से नहीं उलझेंगे। ठीक है, वो जो बोलें भाई, गुस्सा होंगे थोड़ा बहुत, उनको समझाने का प्रयास करें। ठीक है, उनका भी भाई उम्मीदें हैं। अब थोड़ी देर के लिए उम्मीदें अगर ख़त्म हो जाती हैं तो थोड़ा सा मन में होता है ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ है आपके भर्ती परीक्षा को लेकर। कमेटी का रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आया? आपका सवाल आता है कि सर 7 दिन का समय उन्होंने जो दिया था वो समय पूरा हो गया, तो रिपोर्ट क्यों नहीं आया है? तो खबर यही है कि रिपोर्ट इसलिए नहीं आया है कि जो जवाब है, ठीक है, आयोग ने जवाब मांगा है शासन स्तर से, शासन स्तर से जवाब आना बाकी है। ठीक है, शासन स्तर से जवाब आना बाकी है कि क्या करना है, री एग्ज़ाम करवाना है या फिर और कुछ करवाना है। ठीक है, तो शासन स्तर तक मैंने जब से आपका पेपर हुआ है 11 जनवरी 12 जनवरी से ही चिल्ला रहा हूँ कि आप अपनी बात पहुँचाने का काम करें। कहाँ तक? ज्ञापन के माध्यम से आप शासन को जगाने का काम करें। हर एक सांसद और विधायक महोदय को ज्ञापन पत्र दें। भाई हम 3-4 संसद विधायक को ज्ञापन पत्र दे सकते हैं। ठीक है, अपने आसपास के जितने भी संसद विधायक महोदय हैं उन तक हम अपनी आपकी बात हम पहुंचा सकते हैं। तो आप खुद क्यों नहीं पहुंचा सकते हो? आपको भी ये सोचना चाहिए। ईमानदारी से आप बताओ, आपने कितने संसद और अपने विधायक महोदय को ज्ञापन दिया है? आपका जवाब आएगा कि सर हमने नहीं दिया। कुछ लोगों को छोड़कर, 2-4-10 लोगों को छोड़कर, जो हमारी बातों को सीरियस में लेके चलते हैं, जो समझते हैं कि हाँ सर जो बता रहे हैं यही फैक्ट है और इसी के आधार पे काम करने से बातें बनेंगी। वो अलग की बात है, मैं आपको दिखा और बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे पब्लिसिटी में बार बार बोला हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं दिखानी होती, शो ऑफ नहीं करना होता है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं। अगर हम ये चीज़ दिखाते बताते तो भैया हमारे भी फॉलोअर बहुत अच्छे खासे होते, बट हमने आज तक भी ये चीज़ें नहीं लिया है। उठा के वीडियो अपलोड हुआ है, सारे चैनल का वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, आप ये देख सकते हो। जब भर्ती नहीं आ रही थी तब भी सूरज कुमार मेडिकल अड्डा का कितना प्रयास था। एग्जाम डेट शॉर्ट लिस्टेड नोटिस नहीं आ रहा था तब कितना प्रयास था। यही भर्ती नहीं, पिछली जो भर्तियां निकल चुकी हैं उन भर्तियों को लेकर भी कितना सपोर्ट था और कितना प्रयास था।
री एग्ज़ाम को लेकर भी 100% सपोर्ट है और काम भी कर रहे हैं। आपके अनुसार नहीं, अपने अनुसार हम चीज़ें कर रहे हैं। आपकी बातें शासन स्तर तक पहुंचाई जा रही है, आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बार बार ग्रुप में कमेंट करने से, ग्रुप में मीटिंग करने से ये सब चीज़ें नहीं होगी, या फिर हम रोज़ आके वीडियो ही बनाएं कि बच्चों हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये फलाना ढिमकाना, तो उससे भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम काम कर रहे हैं तो अपना काम शांतिपूर्वक करेंगे। जो आप बाद में, ये लास्ट स्टेज आता है कि धरना प्रदर्शन, ये सब चीज़ें लास्ट स्टेज, जब हमारी बातें कहीं कोई नहीं सुनेगा तब वो स्टेज आता है, तब उस समय भी हम आपके साथ रहेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इंतज़ार करो, कमेटी का रिपोर्ट क्यों नहीं आया, मैंने बता दिया कि शासन स्तर से जवाब पेंडिंग में है। शासन स्तर से ये जवाब जैसे ही आएगा वैसे कमेटी का रिपोर्ट वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। री एग्ज़ाम होगा या फिर क्या, लेकिन उम्मीदें ज़िंदा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ री एग्ज़ाम की, उम्मीदें ज़िंदा हैं, अभी ज़िंदा हैं उम्मीदें, तो ये उम्मीदें के साथ आपको जीना भी पड़ेगा और प्रयास भी करना पड़ेगा, ठीक है। शुरू से ही मैंने आपको बोला किसी के भरोसे में नहीं आना है। जो बात बोली जा रही है आप अपने दिमाग से ही सोचो। सर बोल रहे हैं कि ज्ञापन देने से बात बनेगी, तो ज्ञापन देने से ही बात बनेगा। आयोग मात्र ज्ञापन देने से नहीं होता है सब कुछ, ठीक है। आयोग वही निर्णय लेगा जो शासन इनको, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इन्होंने आदेश दे दिया तो क्या आयोग उनके आदेश को खारिज कर देगा? आप ही अपने दिमाग से ये चीज़ सोचिए। तो इन पे दबाव बनाने का काम करें, ना कि आयोग पे। आप लोग शासन स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का प्रयास करें, बात ही नहीं, उन पे दबाव बनाने की कोशिश करिए कि हम लोग हताश हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, हमारा भविष्य खतरे में है, आप कुछ करिए, ठीक है। जितने भी संसद विधायक, अगर संसद विधायक को भी अपन ज्ञापन देते हैं अपन लोग, तो वो संसद विधायक भी आपकी बात पहुंचाने का काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री तक। सत्ता पक्ष विपक्ष जो भी हो, जिस भी पार्टी का हो, उन तक बात पहुंचाएं और यही बात बोलें कि सवाल पूछें, सवाल का जवाब मांगें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश आप लोग। अगर भर्ती परीक्षा का 11 तारीख का पेपर हुआ था, आज डेट देखिए कितना डेट हो गया भाई, आपने क्या किया है, कितने विधायक से आपने मिला है? इतने में तो आपको हर एक विधायक, किसी एक विधायक या फिर एक सांसद को छूटना नहीं चाहिए, हर एक लोगों को। और ये आप लोग खुद पता करो कि आपके यहाँ के संसद जी कौन है, विधायक कौन जी हैं, किस पार्टी के हैं, कहाँ बैठते हैं, कार्यालय कहाँ है, वहाँ तक जाएं, ठीक है, गार्जियन को लिवा के जाएं और बात करें, ज्ञापन दें। ये काम आप अपने स्तर से कर सकते हो और इसी से काम बन जाएगा। अंत में अगर काम नहीं बनता है तो आप लोग जो चाहते हैं वही होगा, ठीक है। और जो रही बात हमारी, तो हम वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लियर ही तरीके से आपको अच्छे से पता है, हमारे कैंडिडेट जो भी हैं शुरू से जुड़े हैं उनको अच्छे से पता है सर कब शांतिपूर्वक हार को जीत में बदल देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। और क्यों? क्योंकि ये हम दिखाते नहीं, बताते नहीं। लेकिन आपकी अभी उम्मीदें जिंदा हैं री एग्ज़ाम को, तो इस उम्मीद के साथ जिंदा रहिए आप लोग भी, ठीक है, और काम भी करते रहिए जो काम बताया जा रहा है, ठीक है। संसद जी से, विधायक जी से मिलिए, पॉसिबल है मिलना, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। सब लोग अपने कार्यालय में बैठते हैं, तो सुबह जाने का प्रयास करिए, पता करिए कहाँ पे कार्यालय है, कहाँ पे बैठते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करिए, ठीक है। जो उनसे जुड़ा हुआ है तो वो बताएंगे, वहाँ तक जाके लेटर पहुँचाएँ और उनसे लेटर देने के बाद बोलें कि हमारी बात सीएम जी तक पहुँचाया जाए। तो ये सब काम आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। कि हताश और परेशान और डिप्रेशन में नहीं जीना है भाई। एक परीक्षा नहीं, अभी हज़ारों परीक्षाएँ मिलेंगी, हज़ारों बार मौका मिलेगा आपको, जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसी को लेकर आप डिप्रेशन में मत जियो और ना ही कोई गलत काम उठाना है, ठीक है। इससे समाज में आपके माता-पिता, घर परिवार सबको शर्म से सर झुकाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मोटिवेट रहना है कि अभी उम्मीदें ज़िंदा हैं, अभी री एग्ज़ाम हो सकता है, अभी हमारे पास सब कुछ बचा है, कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ है। बाकी देखिए अभी मंडे को भी हम लोगों का प्रयास रहेगा, ठीक है, मुलाकात करने का, जो भी हो सकता है जहाँ पे, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों या फिर और भी जो लोग। अब देखिए हमें, हमारे आसपास के जितने भी सांसद विधायक थे, हमने सब तक अपनी आपकी बात पहुँचा दिया है, ठीक है। पर्सनली जा जाकर मिल के आपकी बातों को हमने रखा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सीएम जी तक ये बातें पहुँचा दी जाएगी। तो आप लोग भी अपने स्तर से ये काम करते रहिए और ये मैं लगातार 11 तारीख के बाद 12 तारीख से ही ये चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। और वही है कि भाई शासन स्तर से अब आयोग जवाब मांगा कि आयोग जो है, ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ क्या बताया हूँ, आयोग क्या है, एक प्रकार से क्या है भैया, ये मालिक नहीं है, ठीक है।
आपका मालिक आयोग नहीं है, आपका मालिक कौन है? मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे वही काम आयोग करेगा। अगर मुख्यमंत्री जी के बातों में आ गया, उनको समझ में आ गया कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये आयोग को, अगर आयोग का जो भी फैसला रहेगा उसके विरोध करेंगे और आपके री एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे। री एग्ज़ाम की बात इन्होंने बोल दिया आयोग को, तो आयोग को करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। आयोग की मनमानी कोई नहीं चलेगी। ये मैं बोल रहा हूँ कि सीएम जी तक दबाव बनाने की कोशिश करिए और शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए। हर एक जगह पे बात सुनी जाएंगी यार। इस चीज़ को आपने नहीं देखा, अभी आप तो पढ़ाई में व्यस्त थे ना। हमने किया है, हमें पता है कि भाई बातें सुनी जाती है। अगर आपने शांतिपूर्वक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बात ऊपर तक रख रहे हैं तो आपकी बातों को सुना जाता है भाई। ये चीज़ हमने देखा है। आपका भर्ती परीक्षा नहीं आ रहा था तब वहाँ पे हमने देखा 11 अक्टूबर को ज्ञापन वाला कार्यक्रम किया गया था। 11 अक्टूबर को जैसे ही ज्ञापन करते हैं, गोरखपुर में देते हैं ज्ञापन और बात रखते हैं, 14 अक्टूबर को भर्ती रिलीज हो जाती है। 25 अक्टूबर को जैसे ही सीएम जी से हम लोग मुलाकात करते हैं, 25 अगस्त को जैसे ही सीएम जी से हम लोग मुलाकात करते हैं कि भाई एनएम 5272 का शॉर्ट लिस्टेड नोटिस नहीं आ रहा है। सितंबर में इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड नोटिस दे दिया। पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लेना आप लोग, जो लोग नए लोग हैं, जिनको पता ही नहीं कि सुवेदकुल मेडिकल अड्डा है ही क्या। इन सब चीज़ों को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी बात अगर सीएम जी तक पहुंचती है, सीएम जी के कानों तक पहुंचती है, ज़रूर संज्ञान में लिया जाएगा। जो लोग जिन विपक्ष के नेता को जानते हैं भाई, उनको लगता है कि विपक्ष हमारी बात सुनकर सवाल सीधा करेगा सत्ता पद से, तो उनको आप बात पहुँचाएँ। माननीय अखिलेश यादव जी तक आप बात पहुँचाएँ, ठीक है? जहाँ हो सकता है वहाँ तक बात पहुँचाने का काम करें, ज़रूर आपकी बातें सुनी जाएँगी। हताश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ, जो आपके कमेंट आ रहे हैं वो मैंने कमेंट लिखा है कि आपके कमेंट आ रहे हैं कमेटी का रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आया। कमेटी का रिपोर्ट बन के तैयार है भाई, उनका जो डिसीजन उन्होंने लिया होगा, अब उसी डिसीजन को लेकर एक बार शासन स्तर से जवाब मांगा है कि हम क्या करें, ठीक है। शासन स्तर से, तो शासन स्तर के तरफ से जवाब देना बाकी है, ठीक है। अब वो 2 दिन 4 दिन जो भी समय लग सकता है, लेकिन जितना समय लग रहा है उसमें आपका फ़ायदा ही है। आप दबाव और बना पाएंगे, मुख्यमंत्री जी तक आप अपनी बात और पहुंचा और अच्छे ढंग से पहुंचा पाएंगे, तो ये आपके लिए ही फायदेमंद चीज़ें हैं। और इतने कॉल्स, इतने मैसेज आपके आते हैं, हर एक कॉल मैसेज को हम रिप्लाई दे ही नहीं, कोशिश करते हैं देने की, और जो छूट जाते हैं भाई, अभी देखिए वीडियो शूट कर रहे हैं, मोबाइल से शूट कर रहे हैं, कॉल और मैसेज लगातार आ ही रहे हैं, ठीक है। आपकी परेशानी को हम समझ रहे हैं, आपकी परेशानी को समझ रहे हैं और अपने स्तर से काम कर रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना के हंगामा मचाऊं, दिखाऊं ये चीज़ें मैंने कर दिया, वो चीज़ें मैंने कर दिया, तो ये काम हमारा नहीं रहता है। आपको ये चीज़ भी समझना पड़ेगा। करते हैं, चीज़ें आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें हम बताए हैं भाई उसी पे आप काम करेंगे, ठीक है। हमने बोला है ज्ञापन वाला कार्यक्रम आप लोग करते रहे, तो वो काम आप लोग करते रहिए, ठीक है, अपने स्तर से जो भी हो रहा है। बाकी मंडे को आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। मंडे को नाइट तक हम अपडेट देंगे, जो भी अपडेट रहेगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी संडे को भी वीडियो नहीं अपलोड करेंगे री एग्ज़ाम के संदर्भ में। मंडे को नाइट में हम अपडेट देंगे कि आपकी बातें कहाँ तक पहुँची, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक बात फाइनली फिर से मैं बोल रहा हूँ कि री एग्ज़ाम की उम्मीदें ज़िंदा हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप हारे नहीं हो, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना धैर्य, ठीक है, धैर्य के साथ अपना काम करिए। पढ़ाई करें तो पढ़ाई करिए, और ज्ञापन वाला कार्यक्रम कर रहे हैं तो ज्ञापन वाला काम करते रहिए, ठीक है। परेशान नहीं होना है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।